हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है छोले भटूरे। छोले भटूरे सभी को खाना बहुत पसंद होता है और ये काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम घर पर भी रेस्टोरेंट से भी अच्छे छोले भटूरे बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर हम छोले के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें डालें जिससे हमारे छोले परफेक्ट बने और भटूरे के मटेरियल को भी हम इस तरह से तैयार करें जिससे हमारे भटूरे फूले-फूले एकदम तैयार होंगे। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आप इसी तरह से बहुत ही अच्छे छोले-भटूरे बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आपके भी भटूरे एकदम इस तरह से फूले-फूले, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और इसके साथ-साथ मैं आपको छोलों का कलर बिना चाय की पत्ती के डार्क ब्राउन करने का तरीका भी बताऊँगी। आपका एक-एक भटूरा फूलेगा और छोले भी इतने टेस्टी बनेंगे। तो भटूरे को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटे को सही तरह से तैयार करना होता है। आटा आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए तो आपका एक-एक भटूरा इसी तरह से फूल करके आएगा। तो सबसे पहले हम भटूरे का आटे लगाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ये 500 ग्राम मैदा। मैदा के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। और ये 1 कटोरी दही है, आप किसी कप का मेज़रमेंट कर सकते हैं। और ये आधा कटोरी सूजी है। तो आप मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखेंगे तभी इसी तरह से परफेक्ट आपके भटूरे बन के तैयार होंगे। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए हम कोई बड़ी परात या बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर मैदा डालेंगे, फिर उसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच हम इसके अंदर शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप ज़रूर डालें, शक्कर से हमारे भटूरे के अंदर कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से हमारे भटूरे के अंदर खमीर काफ़ी अच्छा उठता है और हमारे भटूरे काफ़ी अच्छी तरह से फूलते हैं। तो आप बेकिंग सोडा ज़रूर डालें। इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम मोयन डालेंगे। ये छोटे वाले 2 चम्मच हमने मोयन डाला है। मोयन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना सा ही डाल के इसे हम अच्छी तरह से रब कर लेंगे जिससे ये अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद अपना दही डाल देंगे हम। हमने ये दही हल्का सा खट्टा लिया है, थोड़ा सा खट्टा भी दही होगा तो भी चलेगा। तो दही को मिलाकर हम इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैदा में हमने दही को मिला दिया है और थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ी सी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका थोड़ा सा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। और थोड़ा-थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और भटूरे के आटे को हम इस तरह से लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे। पानी हमें इसके अंदर एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा एकदम ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो हमें आटा थोड़ा-सा चिपक रहा है तो हाथ पर हम थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और आटे को इस तरह से 4-5 बार उठा-उठा के पटकेंगे। इस तरह आटे को पटकने से ये होता है कि जब हम भटूरे को बेलेंगे तो ये रबड़ की तरह खिंचेगा नहीं। तो देखिए 3-4 बार हमने आटे को इस तरह से पटका है और हमारा आटा भटूरे के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट पर रखेंगे। भटूरे के आटे को जब आप रेस्ट पर रखें तो इसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाएं जिससे हमारा आटा सूखेगा नहीं। अब हम इसे 1 या 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं। इस समय सर्दी के दिन है तो आप इसे 3-4 घंटे भी रेस्ट पर रख सकते हैं। अगर आपको 1 घंटे के अंदर भटूरे को बनाना है तो आप इसे किसी गर्म जगह पर रखें या किसी गर्म कपड़े से इसे कवर करके रख सकते हैं। तो हमने एक पुराना शॉल लिया है, इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख रहे हैं। तब तक अपने छोले तैयार कर लेते हैं। ये लगभग 2 कटोरी छोले हैं जिसको हमने पूरी रात भीगने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हमने कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला है। बिना बेकिंग सोडे के भी आप देख सकते हैं छोले हमारे कितने नरम हो चुके हैं, ये आसानी से टूट रहे हैं। छोले के अंदर बेकिंग सोडा डालने से इसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। जब भी आप रात को छोले भिगोएं तो इसके अंदर बेकिंग सोडा बिल्कुल ना डालें। अब जिस पानी में हमने रात को छोलों को भिगोया था उसको हमने हटा दिया है और साफ़ पानी से हमने इसको 3-4 बार धो लिया है। इसके बाद इसे हम कुकर के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ये 2 तेज़पात के पत्ते, थोड़ा सा दालचीनी का 1-2 इंची का टुकड़ा और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 10-12 काली मिर्च के दाने। ये आप ज़रूर डालें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इससे हमारे छोले। और ये 2 बड़ी इलायची है, इन्हें काली इलायची भी बोलते हैं। इसको थोड़ा-सा हम दबा करके इस तरह से कुचल देंगे थोड़ा-सा और उसके बाद इसे हम डाल देंगे।
इससे हमारे छोले के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये सारे मसाले ज़रूर डालें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा छोलों को काला करने के लिए सभी लोग चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी नुकसान करती है। हम इसके अंदर चाय की पत्ती का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच आंवले का पाउडर। चाय की पत्ती में मौजूद कैफ़ीन और टेनिन की मात्रा बढ़ने से एसिडिटी और बेचैनी हो सकती है, तो इसलिए आप चाय की पत्ती का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसकी जगह पर आप आंवले का पाउडर डालें, जो काफ़ी टेस्टी हमारे छोले को बनाता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। आंवले का पाउडर डालने से छोलों का कलर बहुत अच्छा आता है और आंवला पाउडर मार्केट में बहुत आसानी से मिल भी जाता है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 गिलास पानी। मात्रा के हिसाब से हम बताएं तो ये 500 ml पानी इसके अंदर हमने डाल दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। पानी आप उतना डाल सकते हैं जितने आपको छोले पतले या गाढ़े करने होते हैं। इसके बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर के ढक्कन को लगाकर हम इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे। तो सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिला दी हैं और गैस को ऑन करके हमने इसके ऊपर कुकर को रख दिया है। इसके अंदर जैसे ही एक सीटी आएगी उसके बाद हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और 10-15 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। तब तक अपनी ग्रेवी हम तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 5 टमाटर, इनकी मात्रा लगभग 200 ग्राम है और ये थोड़ा सा हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है और 2 हरी मिर्च। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया है और इसका हम एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर की ग्रेवी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को जलाकर इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को साफ़ करके इसके अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप जो भी कोई ऑयल खाते हो आप उसे डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में हमारे छोले बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और इसके अंदर जो जो मसाले जाएंगे, हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे अमचूर पाउडर। ये 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमा कर देंगे और इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हींग, उसके बाद जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी मसालों को डाल करके इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है। जैसे ही हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे, तेल के अंदर इनका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। तो पेस्ट को हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसके अंदर जब तक ऑयल सेपरेट होगा तब तक हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारी टमाटर की ग्रेवी के अंदर आया है। तब तक अपने छोलों को हम चेक कर लेते हैं। देखिए कुकर में से स्टीम निकल चुकी है। छोलों का कलर तो आप देख ही सकते हैं। आंवले का पाउडर डालने से हमारे छोले के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो आप आगे से हमेशा आंवले का पाउडर ही डालें, चाय की पत्ती का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और छोले हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इन्हें एक साइड में रख देते हैं। इधर अपनी ग्रेवी को हम चेक कर लेते हैं। ग्रेवी हमारी पक कर के तैयार हो चुकी है। ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है। हमने इसके अंदर छोले डाल दिए हैं। तो छोलों को हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन दोनों को हम अच्छी तरह से कलछी से चलाते हुए छोले के अंदर मिक्स कर देंगे। आप छोले को जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं आप उतने रख सकते हैं। इधर हम बड़ी इलायची को इसमें से निकाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर छोले के अंदर आ चुका है। छोले को हम थोड़ा सा खोलने देंगे। तो हमने गैस के फ्लेम को धीमा कर दिया है और 10-15 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। छोलों को पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, छोले हमारे ना तो ज़्यादा गाढ़े हैं और ना ज़्यादा पतले। वैसे आप इनका टेक्सचर जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। और हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर डालेंगे खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने से छोले के अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और एकदम फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो हरा धनिया खूब सारा इसके अंदर डालें। और हमारे छोले पक कर के तैयार हो चुके हैं। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इन्हें एक साइड रख देते हैं। छोले धीरे धीरे हमारे गाढ़े हो जाएंगे। अपने भटूरे बनाना आप शुरू करते हैं। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है। हमारे भटूरे के आटे ने 1 घंटे रेस्ट कर लिया है। भटूरे के आटे को हमने 1 घंटे के लिए ढक दिया था, तो इसके अंदर खमीर काफ़ी अच्छी तरह से उठ चुका है। अब हमारा भटूरे बनाने के लिए आटा एकदम तैयार है। अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे।
आप भटूरे के आटे को देख सकते हैं, इसके अंदर कितनी अच्छी जाली अंदर पड़ चुकी है। इससे हमारे भटूरे काफ़ी अच्छे बन कर के तैयार होंगे और एकदम फूले-फूले भटूरे बनेंगे। तो थोड़ा-सा हमने हाथ पर ऑयल लगा लिया है और आप जितनी बड़ी, छोटी जैसी भी आप लोई बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप लोई निकाल कर के तैयार कर लें। तो हमने मीडियम साइज़ के भटूरे बनाने के लिए लोई को निकाला है। इसी तरह से हम 3-4 लोइयाँ निकाल कर के तैयार कर लेंगे। जितनी हमें भटूरे बनाने हैं तो थोड़ी-सी हम पहले लोइयाँ निकाल लेंगे, बाकी के आटे को हम ढक कर के रख देंगे जिससे हमारे भटूरे के आटे सूखे नहीं। तो हमने लगभग 4 लोइयाँ निकाल कर के तैयार कर ली हैं और इसको हम एक प्लेट के अंदर रख लेंगे और भटूरे के आटे को हम एक कॉटन के कपड़े से ढक कर के एक साइड में रख देंगे। तो भटूरे के आटे को हमने ढक दिया है। अब हम इन लोइयों को थोड़ा-सा और चिकना कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इन लोइयों को हम चिकना कर लेंगे। चिकना करने से हमारे भटूरे कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो सारी लोइयों को हमने ऑयल लगा कर के चिकना कर लिया है। तो 4 लोई हमारी तैयार हो चुकी है। अब चकले के ऊपर थोड़ा-सा सूखा मैदा डालकर अब हम अपने भटूरे को बेलना शुरू करेंगे। बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा सूखा मैदा लगाते जाएंगे और अपने भटूरे को इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, इसके बेलने का एक तरीका है, हमें साइड से इसको बेलना है। बीच में बिल्कुल भी बेलन नहीं चलाना है। बीच में से भटूरा अपने आप ही बढ़ जाएगा। हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड ही 2-2 बेलन चलाते जाना है और धीरे-धीरे हमारा भटूरा इस तरह से बढ़ता जाएगा। भटूरे को आप जो भी शेप में बनाना चाहते हैं आप बनाएं। लंबाई में बनाना चाहते हैं लंबाई में बनाएं, गोल बनाना चाहते हैं तो गोल बनाएं। तो हम इस समय गोल भटूरे बना करके तैयार कर रहे हैं। तो भटूरा हमारा बेल करके तैयार हो चुका है। इधर हमने गैस पर कढ़ाई को पहले ही रख दिया था। तेल जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तभी हम इसके अंदर भटूरा डालेंगे। तो तेल हमारा एकदम धुआं देने लगा है। अब हमने भटूरे को डाल दिया है। भटूरे के सेकने का एक तरीका है, जिस समय हमें भटूरा इसके अंदर डालेंगे उस समय कलछी से थोड़ा-सा बीच में से दबाएँगे और उसके बाद जो ऑयल है इसके ऊपर हम धीरे-धीरे साइड से डालते जाएँगे। जैसे ही ये भटूरा नीचे से सिक जाएगा हम इसे पलट देंगे और इसे थोड़ी देर हम सिकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा भटूरा गुब्बारे की तरह फूल चुका है। ये बिल्कुल भी फटा नहीं है क्योंकि हमने इसकी लोइयों को बिल्कुल चिकना कर लिया था और कलर तो आप देख ही रहे हैं। शक्कर डालने से इसका कलर कितना अच्छा आया है, हमारा कितना क्रिस्पी भटूरा सिक करके तैयार हुआ है। अभी हमारा भटूरा सिक चुका है, इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरे भटूरे को भी सेकना है। गैस का फ्लेम हम तेज रखेंगे और कलछी से इस तरह से हल्के से दबाते हुए ऑयल को हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से डालने से भटूरा फटाफट फूल जाता है और आप देख सकते हैं हमारा भटूरा गुब्बारे की तरह फूल चुका है और जैसे हमारा भटूरा सिक जाएगा इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे भटूरों को सेक करके तैयार कर लेंगे। तो आइए अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोलों को सर्व कर रहे हैं। छोले डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अदरक से इसे हम गार्निश कर देंगे। इसके बाद मसाले वाली मिर्ची, थोड़े से कटे हुए प्याज, आम का अचार और फूले फूले गर्मा गर्म भटूरे। तो हमारी छोले भटूरे की प्लेट लग करके तैयार हो चुकी है। इसको देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो देर किस बात की, आप भी मेरी तरह से छोले भटूरे बनाइए और मुझे बताइए आपके छोले भटूरे कैसे बने। दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं इसी तरह से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आपके लिए आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू।